हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर का एक मार्केटिंग मैनेजमेंट का ही एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मतलब एक सब्जेक्ट देखने वाले हैं जो इसका है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर आप लोगों ने एचआरएम में एक एज अ टॉपिक पढ़ा था सेकंड सेम में, ठीक है। इसकी बेसिक नॉलेज आप लोग फर्स्ट और सेकंड सेम में ऑलरेडी ले चुके हैं। अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपकी एक पूरी बुक है कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दिस वीडियो इज़ ओनली दिस वीडियो इज़ जस्ट द ब्रीफ कि आप पूरे सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से एरियाज़ में वर्क करने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज़ जस्ट द समरी। इसकी डिटेल्ड वीडियोस भी हम लोग ज़रूर बनाएंगे, ओके। तो कंज्यूमर बिहेवियर आपका सब्जेक्ट का नाम है, जिसमें आपको बेसिकली सिर्फ कंज्यूमर के बारे में पढ़ना है। आप सब लोग ये बात जानते हैं कि थर्ड सेम में आप लोग एकदम अब स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो जिन लोगों ने मार्केटिंग सब्जेक्ट लिया है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कंज्यूमर, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। अगर कंज्यूमर आपका सामान नहीं खरीदेगा तो आपका सामान बनाने का कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है, कोई यूज़ ही नहीं है, कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा आपको सामान बनाने से। तो एंड प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कंज्यूमर के हाथ में जाता है, और कंज्यूमर को स्टडी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ मार्केटिंग पर्सन, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला आपका यूनिट कवर करेगा आपका पूरा इंट्रोडक्शन एज इन कंज्यूमर बिहेवियर का भी इंट्रोडक्शन, और इसको हम लोग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से कैसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जब मैकडॉनल्ड्स इंडिया आया था तो इंडिया में जो है वेजिटेरियन ज़्यादा चलता है, तो इसलिए सिर्फ इंडिया के लिए आलू टिक्की बर्गर लॉन्च हुआ था, ठीक है। जैसे केलॉग्स कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। इंडिया में मोस्टली फीमेल्स जो हैं वो वर्किंग नहीं होती हैं, ठीक है, वो हाउसवाइफ्स होती हैं। तो यहाँ पर केलॉग्स कंपनी के जो कॉर्नफ्लेक्स आते हैं उसके बड़े बड़े पैकेट्स नहीं चलते थे, इसलिए वो कंपनी छोटे पैकेट्स लेकर आई। तो इस टाइप के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना पड़ता है। तो यही सारे कॉन्सेप्ट्स, यही सारी चीज़ें हम लोग इस वाले टॉपिक में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट, कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट क्या है आपके प्रोडक्ट के साथ, या कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को वन टाइम कंज्यूम करता है, ठीक है, या क्या कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को रेगुलरली कंज्यूम करता है। तो क्या रिलेशनशिप है आपके प्रोडक्ट का और कंज्यूमर का, यहाँ पर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, डिसीजन थ्योरी। अब कंज्यूमर किस तरीके से डिसाइड करता है व्हाट टू बाय एंड व्हाट नॉट टू बाय, ठीक है। तो पूरा डिसीजन थ्योरी आ जाएगा कि कंज्यूमर की जो डिसीजन मेकिंग है वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग फर्स्ट यूनिट में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग यूनिट में कवर करने वाले हैं कंज्यूमर मोटिवेशन, ठीक है। अब आप अपने प्रोडक्ट बेचोगे, अब कंज्यूमर पता नहीं खरीदे ना खरीदे, तो आपको ही कंज्यूमर को मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो ये वाला प्रोडक्ट खरीदे। जैसे किंडर जॉय की ऐड आती है टीवी में, बहुत ज़्यादा डिलीशियस दिखता है वो खाने के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा उस तरीके की ऐड, वो लोग ऐड को इस तरीके से बनाते हैं कि सामने वाले को मन करे वो चीज़ खाने का। दिस इज़ अ टाइप की आप कंज्यूमर्स को मोटिवेट कर रहे हो आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए। ऐसे ही किंडर जॉय की ऐड है, फिर और भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स की, जैसे मैगी की ऐड आती है तो वो सुपर डिलीशियस लगती है। डोमिनोज की ऐड आती है, वो प्रॉपर एकदम दिखता है कि आप पिज़्ज़ा का स्लाइस आप कैसे टीयर कर रहे हो, कैसे चीज़ आपकी स्प्रेड हो रही है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कंज्यूमर को मोटिवेट करना। अब कंज्यूमर को मोटिवेशन एक आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू कर सकते हो, दूसरा आप ऑफर्स वगैरह के थ्रू कर सकते हो। तो कंज्यूमर मोटिवेशन का हम लोग पूरा एक प्रॉपर टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग तरीके देखेंगे, इसका रिजल्ट दिखेंगे, सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर मोटिवेशन और कंज्यूमर परसेप्शन। कंज्यूमर परसेप्शन मतलब आपके प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर के माइंड में क्या इमेज बनी हुई है। जैसे जब जेरोक्स कंपनी आई थी तो वो उस टाइम पर फोटोकॉपी का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था, वो ही कंपनी फोटोकॉपी का ट्रेंड लेकर आई, और आज हम लोग फोटोकॉपी करवाने के लिए बोलते हैं कि इसका जेरोक्स कर दो, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा, हमारे माइंड में परसेप्शन क्या है कि फोटोकॉपी इज इक्वल्स टू जेरोक्स, ठीक है। तो इस तरीके का आपके प्रोडक्ट को लेकर कंज्यूमर के माइंड में क्या परसेप्शन है उसको हम लोग यहाँ पे डिटेल स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट, कंज्यूमर एटीट्यूड चेंज। अब देखो, आपका प्रोडक्ट हमेशा सेल नहीं होगा, कभी आपके प्रोडक्ट की सेल्स डाउन जाएंगी, कभी बहुत ज़्यादा अप चली जाएंगी। तो आप ऐसा क्यों हो रहा है, कंज्यूमर के एटीट्यूड में, बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है, और वो चेंज क्यों आ रहा है, उस चेंज को समझने की थ्योरीज, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वाले यूनिट में कवर करने वाले हैं। इसमें आप लोगों को प्रॉपर थ्योरीज पढ़नी है कि व्हाट मेक्स अ कंज्यूमर चेंज द प्रोडक्ट, ठीक है। क्या ऐसी चीज़ हो जाती है कि कंज्यूमर बोर हो जाता है आपके प्रोडक्ट से, या आपका प्रोडक्ट अब यूटिलिटी नहीं होता है, या कोई कॉम्पिटिटर आ गया, तो एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकती हैं कि कंज्यूमर का एटीट्यूड चेंज हो जाता है आपके प्रोडक्ट की तरफ। तो वो सारी चीज़ों से हम लोग डील करने वाले हैं इस वाले यूनिट में। नेक्स्ट, साइकोग्राफिक्स एंड लाइफस्टाइल, ठीक है। साइकोग्राफिक मतलब क्या, कंज्यूमर का माइंडसेट क्या है आपके प्रोडक्ट को लेकर, कंज्यूमर की साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है प्रोडक्ट्स को लेकर, या बाइंग बिहेवियर कैसा है कंज्यूमर्स का। जैसे एक होता है इम्पल्स बाइंग बिहेवियर, मतलब हम लोग उस टाइम
हम लोग को लगता है कि ये प्रोडक्ट लेना चाहिए बट वो इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है, बट हम लोग ऐसे अब्रप्टली बस खरीद लेते हैं। तो कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोच कर सामान खरीदते हैं। तो हर कंज्यूमर का परसेप्शन और कंज्यूमर की साइकोलॉजी शॉपिंग करते टाइम, सामान खरीदते टाइम, सर्विस लेते टाइम अलग अलग होती है। तो हम लोग यहाँ पर वो सारा साइकोग्राफिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर हम लोग उसका लाइफस्टाइल पढ़ने वाले हैं कि लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर के डिसीजन को, ठीक है। लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में आपका अपैरल्स वगैरह आ जाएंगे, मोबाइल फ़ोन्स आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। अब कंज्यूमर सिर्फ हाउस होल्ड नहीं होता, इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं जो कंज्यूम करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को शूज़ मैन्युफैक्चर करने हैं तो मुझे लेदर तो ख़रीदना पड़ेगा, तो लेदर के लिए कंज्यूमर कौन हो गया, खुद एक इंडस्ट्री हो गई। तो यहाँ पर हम लोग इंडस्ट्रीज़ किस तरीके से कंज्यूमर की जगह लेती हैं या इंडस्ट्रीज़ कैसे कंज्यूमर बनती हैं, उनके पीछे क्या थ्योरीज रहती हैं, उनका क्या बैकग्राउंड रहता है, उसके क्या फीचर्स रहते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रॉपर इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर हम लोग इस वाली यूनिट में कवर करने वाले। तो दिस वॉज जस्ट द ब्रीफ, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में मैंने आपको बताया है कि आप अपने इस वाले सब्जेक्ट में, कंज्यूमर बिहेवियर वाले सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक से डील करने वाले हैं। डिटेल वीडियोस भी हम लोग इन सारी चीज़ों की ही बहुत जल्द लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।